नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में रहने वाले सभी प्रवासियों के लिए एक बहुत ही कठिन और चैलेंजिंग समय से हम लोग निकल के आए हैं। कोविड महामारी को हमने पार कर लिया है। लगभग इसकी तीनों लहरें हमने झेल ली है, लेकिन सल्तनत में एक और सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है, वो है एडीज मच्छर। इस समय एडीज मच्छर जो कि दिन के समय काटता है, इसकी वजह से सल्तनत में बहुत सारे लोग डेंगू बुखार, पीला बुखार, येलो फीवर के नाम से जो बीमारियां हैं वो लगातार हो रही हैं। लोग इसके चपेट में आ रहे हैं और यदि आपको डेंगू हो जाए, आपको येलो फीवर हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हालत कितनी गंभीर हो सकती है। समय पे यदि इलाज न मिला तो आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, हमारा मकसद है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी देना, किसी भी तरीके की फेक जानकारी न हम रखते हैं और न ही अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। देखिए, ओमान के मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि दिन के समय आप पूरे हाथ के जो कपड़े हैं, पूरे शरीर को ढकने वाले ऐसे ही कपड़े पहने। दिन के समय ये जो एडीज मच्छर है काटता है और इसके काटने से डेंगू और येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। लगातार मस्कट नगर पालिका अलग अलग रिहायशी इलाकों में जो रासायनिक हैं, जो मच्छरों के भगाने की जो दवा है, उसका छिड़काव करा रही है। साथ में आपसे अपील किया गया है कि यदि आप अपने घर में जो पानी है, कूलर यूज करते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं, तो उसको 2 दिन से ज्यादा मत रखिए। उस पानी को चेंज कर दीजिए और आसपास यदि पानी आपके जमा है तो कोशिश करिए उसमें कोई कीटनाशक आप डाल दें या फिर उस पानी को वहां से पॉसिबल हो तो हटा दें, क्योंकि इन्हीं रुके हुए पानी में ये जो एडीज मच्छर है वो पनपता है, अपने अंडे देता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दिन के ही समय काटता है, रात में ये नहीं काटता है। तो यदि आप ड्यूटी में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो काम के समय आप भूल जाएंगे, आपका ध्यान हट जाएगा। तो इस्तेमाल करिए पूरे हाथ के कपड़े, पूरे शरीर को ढक लीजिए और यदि पॉसिबल हो तो एक ओडोमॉस रोलर आता है, उसको आप इधर कॉलर पे, कफ पे यहाँ लगा सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काट पाए और आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और यदि आपको बुखार होता है, सर दर्द होता है, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, तो आप तुरंत अपने पास के जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे जा सकते हैं। देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये जो बुखार है वो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। ओमान में पर्यटन मंत्रालय ने आने वाले समय में जो पर्यटन से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं उन सभी लोगों को चेतावनी जारी किया था कि आप यदि होटल चलाना चाहते हैं, लॉज चलाना चाहते हैं, रेस्ट हाउस चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए बाकायदा आपको एक परमिट प्राप्त करना होता है, लाइसेंस लेना होता है। उत्तरी अल बतीना के राज्यपाल में एक होटल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है ओमान के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इनके होटल को पूरी तरीके से जब्त कर दिया गया है। बिना किसी लाइसेंस के ये पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को ये चालू रखे थे, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। पर्यटन के कानून के नियमों के अंतर्गत आपको कोई भी काम करना है, आप सल्तनत में गए हैं तो जो भी आप काम करते हैं उसका एक वर्क परमिट बनता है। आप व्यवसाय करते हैं तो उसका एक लाइसेंस इशू होता है, उसी के तहत आपको वो काम करना होता है। देखिए, पाकिस्तान ने ओमान सल्तनत के ग्रैंड मुफ्ती को एक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। जी हाँ, स्टार ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि इन मुफ्ती साहब को दिया गया है। उनको जो इस्लामिक देश हैं उनको एकत्रित करने, उनके संगठन को मजबूत बनाने और वैज्ञानिक योगदान और बौद्धिक प्रयासों के सम्मान में ये पुरस्कार दिया गया। ओमानी फुटबॉल टीम ने एक अद्भुत चमत्कार करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, इन्होंने 0-1 से हरा दिया है वियतनामी टीम को और ये इसको हराते हुए ओमान की टीम इस अपने क्वालिफायर मुकाबले में क्वालिफाई हो चुकी है। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो आयोजित होने वाला है कतर में, इसमें सऊदी अरब और जापान के ग्रुप में ओमान की टीम भी शामिल हो चुकी है। ओमान सल्तनत और बांग्लादेश के बीच एक वीज़ा के छूट से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके अंतर्गत अब जो बांग्लादेश के राजनयिक हैं या फिर जो विशेष अधिकारी हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्रों से जुड़े हुए अधिकारियों को बिना वीज़ा के अब सल्तनत में एंट्री मिलेगी। किसी भी प्रकार की जो वीज़ा की जो आवश्यकता है उसको अब हटा दिया जाएगा। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के राजनयिक मामलों के अपर सचिव शेख खलीफा अली अल हर्थी और बांग्लादेश के गृह मंत्री के अपर सचिव डॉक्टर तरुण कीर्ति सिकंदर के द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
ओमान में लुलु हाइपर मार्केट जो कि एक वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो प्रवासी खास करके छुट्टियों में आते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में शॉपिंग करते हैं अपने परिवार अपने घर वालों के लिए। बहुत सारे गिफ्ट और ज़रूरत के सामान यहाँ पे खरीदते हैं। और लुलु हाइपर मार्केट जो कि एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन है जो कि मार्केटिंग के क्षेत्र में ये अपने स्टोर में हर तरीके के सामान को उपलब्ध कराते हैं। और इन्होंने सोहार में और विस्तार किया है, अपनी और शाखा यहाँ पे फलाज अल कबाइल में ओपन की है। देखिए नए स्टोर के उद्घाटन पर उत्तरी अलबतीना के गवर्नर महामहिम शेख सैफ बिन हिमायर अल मलिक अल शेही मौजूद। देखिए ओमान में बहुत बड़ी मात्रा में जो घुसपैठ की घटना हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नागरिक सम्मिलित होते हैं वो हैं बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। इन्हीं दो देशों के नागरिक बहुत बड़ी मात्रा में अवैध रूप में ओमान में घुसने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि हमने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है सीनस और बरका के विलायत से, जहां पर अवैध रूप से ये लोग ओमान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करते हुए ओमान के निवास कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। और यदि आप ओमान या फिर किसी भी देश जाना चाहते हैं और किसी प्रकार के कानूनी लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं तो वीज़ा वहां का लीजिए, फिर उस देश की यात्रा करिए। कोई आपको बोलता है कि आप मेरे को इतने पैसे दे दो, बिना किसी वीज़ा के आपको मैं पहुंचवा दूंगा, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जो भी एजेंट जो भी कंसल्टेंसी से आपका काम हो रहा है, यदि वो वीज़ा इशू करता है तो उस वीज़े को पहले आप क्रॉस चेक करिए, उसके बाद से ही उनको पैसे दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। और जिन लोगों का पासपोर्ट यदि एक्सपायर होने वाला है तो अब भारत सरकार के जो ऑफिसेस हैं, अलग अलग आउटलेट्स हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्रों में जाकर के 1500 रुपये आप दे करके अपने पासपोर्ट को रेन्यूअल करा सकते हैं।